जलाली है, वो अजली है, वो अब्दी है, वो लाजवाल ला तब्दील है, और वो अपने तख्त पे हमेशा तख्त नशीन है। हम उस खुदा की वर्शिप करते हैं जो जिंदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। और जब हम ट्रबल में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, जब हम उसके हुजूर गिरियाजारी करते हैं, तो हमारी दुआ को जरूर सुनता और उसका जवाब देता है। और आज का जो कलाम है वो यकूब का खत है और उसका चौथा बाब हम पढ़ेंगे। और आज का जो टाइटल है, हम शैतान को कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी फेमस वर्स है, तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो आज की रीडिंग जो है वो यकूब 4 उसके पहली आयत से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। और फिर हम आज कलाम से सीखेंगे कि कलाम हमें किस तरह से सारी मुसीबतों से बचने की जो है वो ट्रेनिंग देता है, अगवाही करता है, हमारे से खुदा कलाम करता है अपने कलाम के जरिए। पहली आयत से पढ़ना है, चौथा बाब यकूब। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। ऐसा ना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया को दोस्त बनाना चाहता है, वो अपने खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये नहीं समझते कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है, जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसके अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतों की तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा उनके सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और खुदा के कलाम के सुने जाने पर खुदा को हम जब ये आयत को कहते हैं, और बहुत दफा मैंने जो प्रीच करते लोगों को सुना है, तो वो आयत का जो बाकी मांदा हिस्सा है वो क्या देते हैं, तुमने सुना नहीं कि खुदा का कलाम कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन उसका पहला हिस्सा तो हम भूल जाते हैं, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कलाम पढ़ा और सुना जाता है तो हम सिर्फ इब्लीस से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे बदन की ख्वाहिशें हैं उनको खुदा के ताबिया नहीं करना चाहते। ये इंसानी फितरत है। और इसीलिए यकूब कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से पैदा हो रहे हैं? तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशों से ये फसाद और ये लड़ाई और झगड़े पैदा हो रहे हैं। जब मेरा जिस्म या शैतान मेरे दिमाग में आकर बोलता है कि मुझे किसी से हसद करना है और मेरी जो ख्वाहिश है वो किसी के खून करने की और हसद करने के लिए, तो मैं खुदा के ताबिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम ये भी कहता है कि जिसने ये रूह तुम्हारे अंदर बसाई है, क्या वो रूह किसी का खून करना चाहती है या उसका किसी से हसद करना चाहती है? खुदा का कलाम बड़ा ही क्लियर और बड़ा ही दो धारिया, और वो हमसे डायरेक्ट जब खुदा कलाम करता है तो खुदा कह रहा है, खुदा 6ठी आयत में वो यूं लिखता है, पाक रूह की हिदायत से वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए कि ये आया है कि खुदा गुरूरों को मुकाबला करता है मगर फरोतों को तौफीक बख्शता है। क्या मैं हम्बल हूं? मुझे सबसे पहले जब मैं अपने जिंदगी से रेजिस्ट करना चाहता हूं डेविल को, जब मैं शैतान का मुकाबला करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्या मैं फरोतन हूं? क्या मुझ में ह्यूमिलिटी है? अगर मैं अभी भी हसद करता हूं, लोगों को देख के ये सोचता हूं, जेलस महसूस करता हूं, जज करता हूं, उनमें से कमियां निकालता हूं, तो मैं हम्बल के नहीं हूं। क्योंकि सबसे पहले हम्बल शख्स अपने आप में से फाइंड आउट करता है चीजों को, तो तभी मैं एक फरोतन इंसान बन सकता हूं। क्योंकि खुदा क्या कहता है, फरोतन को ज्यादा तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं, जब खुदा का खादम अपने अरूज पे पहुंच जाता है तो वो मगरूर हो जाता है। जब वो मगरूर हो जाता है
तो खुदा का रूह से जुदा हो जाता है। साउल से खुदा का रूह जुदा हो गया, क्योंकि जब साउल पे खुदा ने बहुत मेहरबानी की तो साउल दाऊद से जालस करने लगा। वो खुदा की ताबेदारी से बाहर निकल गया, और जब वो खुदा की ताबेदारी से बाहर निकल गया तो पाक रूह साउल से जुदा हो गया और उसको एक बुरी रूह सताने लगी। अब वो जो बुरी रूह है, जो शैतान है, उसका मुकाबला साउल तभी कर सकता था जब वो खुदा के ताबिया होता, और वो ताबिया नहीं था खुदा के, क्योंकि इसके अंदर जो अंजाम लेना, दाऊद का खून करना, उससे हसद करने की सारी चीजें जो थी वो आने वाली थी। और तभी जब दाऊद उसको मिला और दाऊद आके उसके लिए सितार बजाता तो वो बुरी रूह उसे सताना बंद कर देती। और जब हम देखते हैं जब साउल ने खुदा की ताबेदारी नहीं की और खुदा के मुताबिक वो जो हिस्सा खुदा ने साउल से मांगा था वो उसने नहीं दिया, उसने उसमें बेईमानी की, तो खुदा की ताबेदारी से बाहर निकल गया। और फिर वो जब दाऊद उसके लिए सितार बजाता तो वो उसके लिए जो है जो बुरी रूह थी वो उससे दूर चली जाती। हम जब देखते हैं कि जब हाक बजता है, जब दाऊद जो है वो उसको बजाता है तो उसकी आवाज में सताइश थी। दाऊद हर वक्त खुदा के ताबिया था। जवानी के अयाम में दाऊद ने बहुत सारे मज़ामीर लिखे हैं। तो जब हम इस चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं, और जब हम इस चीज को देखते हैं कि मुझे सबसे पहले शैतान का मुकाबला करने से पहले क्या करना है, मुझे खुदा के ताबिया होना है। क्या मैं खुदा के ताबिया हूं? सबसे पहले मुझे जब खुदा तौफीक बख्श रहा है तो मैं क्या गुनाहों से हट गया हूं। तो आगे वो क्या लिखता है, वो लिखता है खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जब मैं खुदा के नजदीक जाऊंगा तो मेरी जिंदगी से गुनाह कम होता जाएगा, क्योंकि खुदा गुनाहगार को प्यार करता है और गुनाह से नफरत करता है। जब मैं खुदा के करीब जा रहा हूं या आप जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी में से गुनाह निकलता जाएगा और पाकीज़गी ज्यादा आती जाएगी, क्योंकि खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है मैं तेरे पास आऊंगा जब तू मेरे पास आएगा। और फिर आगे याकूब लिखता है, ऐ गुनाहगारों अपने हाथों को साफ करो, ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। हम अपने ऊपर एक अच्छे हम्बल शख्स होने का जो क्या उसको बोलते हैं, ओरा ओढ़ लेते हैं, एक पर्सनालिटी, बेचारे बनने की पर्सनालिटी, हम्बल होने की पर्सनालिटी ओढ़ लेते हैं, लेकिन हम दो दिले हैं। हम जो दिखा रहे हैं वो हम नहीं है। तो इसलिए याकूब लिख रहे हैं, दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। जब मेरा दिल पाक होगा तो फिर ही इसी खजाने से अच्छी चीजें निकलेंगी। कलाम कहता है अच्छे खजाने से अच्छी चीजें और बुरे खजाने से बुरी चीजें निकलती हैं। और यहाँ पे याकूब ये नहीं लग रहा कि दुनिया में जाके तुम सबसे दुश्मनी करो तभी तुम खुदा के दोस्त होगे ऊपर, ये याकूब नहीं लिख रहा। याकूब लिख रहा है दुनिया में तो तुम रहो तभी तो खुदा के लोगों को लोग जानेंगे, लेकिन दुनिया के जो तौर तरीके हैं उनसे तुम्हारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दोस्त हैं और वो क्लब जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डिफरेंट अकायद को फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन का टैग लगाते हैं, तो यू हैव टू रेजिस्ट द डेविल एंड आपको उस कंपनी में नहीं रहना है। आपको शैतान को उस वक्त रेजिस्ट करना है। जब गुनाह आपको टेम्पटेशन देता है तो आपको उसको रेजिस्ट करना है, तभी तो आप खुदा के ताबिया हो। अगर आप 10 हुक्म मान रहे हो और खुदा के ताबिया हो तो तभी तो गुनाह को रेजिस्ट कर पाओगे। कलाम हमें ये सिखा रहा है। जब हम खुदा के ताबिया नहीं होते तो हम आगे कोई चीज हमें अच्छी लगती है और हमें लगता है कोई नहीं देख रहा तो मैं इसको उठा के चोरी कर सकता हूँ, तो मैं उस अगर आइडिया को रेजिस्ट नहीं कर रहा तो मैं शैतान का मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा किसी के साथ जो है जिस्मानी रिश्ता बनाने का दिल चाह रहा है और मैं देखता हूँ कि खुदा तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन खुदा तो अंधेरे में भी देख सकता है ना। खुदा तो ज़िना गुनाह सब देख सकता है। वो ऐसा बनाने वाला है जिसको ना ऊंघ आती है और ना नींद आती है। हम कैसे खुदा के ताबिया हो सकते हैं जब हम गुनाह को तर्क कर देते हैं? दुनिया की दिखावे की जो चीजें, जो टेम्पटेशन है, उनको हम नो बोलते हैं। आज हम बहुत सारे लोग इस मसले में गिरफ्तार हैं कि हमारी जो जिस्मानी आसाइशें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। खुदा ने मेरी हर जरूरत जो है वो पूरी करने का वादा किया है,
हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा नहीं है। कितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आज भी आएंगी और आती रहती हैं कि मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। अगर आप इतना फाइनेंस अर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो यू एंड मी आर द ब्लेस्ड पीपल ऑन दिस वर्ल्ड। अगर मुझसे आप पूछे, मैं खुदा से यही दुआ करती हूँ, खुदा मुझे सिर्फ उतना चाहिए जो मैं खर्च कर सकूं, और अगर कोई मुझसे मदद मांगे तो उसकी मदद कर सकूं। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा की मुझे तलब नहीं है। जो मेरी जरूरतों को फिलहाल पूरा कर सके और मैं उस पैसे को अच्छे से खर्च कर पाऊं। लेकिन जब हमारे अंदर के जिस्म की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो ये भी लिखता है बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। हम कंपटीशन में आ जाते हैं, हम हसद में आ जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारी चीजें इजी हो सकती हैं अगर हम कलाम को पढ़ के खुदा के ताबे चले जाएं। अगर हम किसी से हसद ना करें, अगर हम किसी से मुकाबला ना करें, अगर हम किसी से जो है वो खून और गारत की बातें ना करें, हम गुनाह और ज़िना चोरी को छोड़ दें, तो हम खुदा के ताबे हैं। सिंपल फॉर्मूला, अगर कोई मुझे तौबा का पूछता है तो मैं उनसे यही कहूंगी कि क्या आप 10 हुक्मों को मानते हैं? डू यू? अगर आप 10 हुक्मों के अंडर हैं तो वहां आज अपने आप को फाइंड आउट करें आप कितने खुदा के ताबे हैं। जब हम डेविल को रेजिस्ट करना चाहते हैं और शैतान हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस को भेजता है, प्रॉब्लम्स को भेजता है, और सारी जो आजकल हम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, मैं भी, सिस्टर भी, मेरे कितने सुनने वाले हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, दोस्त अहबाब भी, हम कहते हैं शैतान ने मुझ पर अटैक कर दिया है। ये क्या मैंने ये ख्वाहिश राइट की थी? क्या उस वक्त ये खुदा की मर्जी थी? मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी कि मैंने ये चर्च चेंज किया तो खुदा ने मेरी दुआ सुनी। मैंने उनसे बोला आप कौन से खुदा की वर्शिप करते हैं जिसने चर्च चेंज करने से आपकी दुआ सुनी है? आपकी जिंदगी में इस दुआ के पूरे होने का वक्त था और खुदावंद आपके सब्र को देख रहा था, और वो वक्त मुकर्रर हुआ और आपसे सब्र नहीं हुआ, एंड यू स्विच्ड ऑन, और उसी वक्त आपकी सुनी गई दुआ। आप कैसे एक बिल्डिंग को या एक शख्स को या किसी भी को उस चीज का वो कह सकते हैं जबकि ब्लेसिंग्स तो ऊपर से आ रही हैं। देयर इज ओनली वे एंड वे इज जीसस। उसने कहा तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा और तुम्हारे लिए आसमान पे वैसा हो जाएगा। तो फिर चर्च, बिल्डिंग, इंसान, कोई, मैं खुद अपने आप को भी कहती हूँ, कौन हो सकता है कि खुदा मेरे रेफरेंस से आपकी दुआ सुने? फिर भी कलाम कहता है एक दूसरे के लिए दुआ करो, इसलिए हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हमें ये जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं और शैतान हमें आजमाता रहता है और हम उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने कलाम को जो हमारी जिंदगी का नूर है, हमारी राहों के लिए चिराग है, उसको नहीं जानते। इसलिए हमें बहुत सारे लोग पागल बना लेते हैं दुआओं के वसीला से, मिरेकल के वसीला से, क्योंकि हम मौजज़ों के पीछे भागते हैं। हम खुदा के ताबिया होना नहीं चाहते हैं। जब हम खुदा के ताबिया हो जाते हैं, जब उसकी बादशाही की तलाश करते हैं, तो हम शैतान का भी मुकाबला कर सकते हैं और हमारी हर जरूरत वक्त मुकर्रर पर पूरी होती है। अक्सर लोग ऑफ कोर्स मैं काउंसलिंग भी करती हूँ और मुझे फोन आया कि और मैं उनके लिए दुआ कर रही थी, तो उन्होंने कहा खुदा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी है। और मैंने कहा सॉरी, ये दुआ आपके हक में नहीं जा रही, क्योंकि खुदा की ये मर्जी नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है जो आपने खुदा के आगे रखी है। आप ये दुआ मांगो कि खुदा ये मेरी ख्वाहिश है और मैं इस चीज के लिए इतनी देर से स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहरबानी कर अपने रहम वाला हाथ मुझ पे बढ़ा और यीशु नाम में मुझे ये अता कर। ये राइट प्रेयर है। हाउ डू यू नो ये खुदा की मर्जी है? खुदा की मर्जी को हम तब जान सकते हैं जब हम उसके ताबिया होते हैं। जब लोग कहते हैं खुदा उनसे बात करता है, आपसे बात करता है, किसी से, खुदा हर शख्स से बात करता है। जब आप कोई गलत काम करने लगो और आपके अंदर से आवाज आए ये ना कर, तो खुदा आपसे बात कर रहा है। क्या खुदा आपसे बात नहीं कर रहा? आप किसी से ज्यादती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, खुदा अंदर से आपको आवाज आती है ये रॉन्ग है, डोंट डू दिस, खुदा आपसे बात कर रहा है।
कोई बूढ़ा है, गरीब है, सड़क पे चल रहा है, आपका दिल चाहता है उस शख्स की मदद करने को, खुदा आपसे बात कर रहा है। हम क्यों लोगों के पीछे भागते हैं खुदा को ढूंढने के लिए, जबकि खुदा हर वक्त मुझे देख रहा है और उसको मेरी फिक्र है। तभी तो यीशु सलीब पे कुर्बान हो गया। हम नहीं जानते हम कौन से खुदा को जानते हैं और किसको वर्शिप कर रहे हैं, इसीलिए हम दुनिया के पीछे, दुनिया की दोस्ती के पीछे आज हर शख्स तड़प रहा है, हर शख्स तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि हम ताबिया होना नहीं चाहते। He is a creator, he created me। और जब हम दुआ करने के लिए झुकते हैं, हम कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है। He is a creator। Prayer means जब वो कहता है मेरे मांगने से पहले वो जानता है, तो जब आप उसकी हुजूरी में हो, shut your mouth and listen। वो आपसे क्या बात करना चाहता है? क्या आप क्रिएटर को आइडिया दे सकते हैं? He has already planned your life। खुदा ने आपकी जिंदगी ऑलरेडी प्लान करके रखी है, और जब आप उसके ताबिया होते हैं, प्लान अकॉर्डिंग टू हिज विल जाता है। उसकी मर्जी के मुताबिक आप प्लान लाइफ गुजारते हो। और जब उसके ताबिया नहीं होते, मैं एक जिंदा मिसाल हूं, जब मैं उसके ताबिया नहीं थी, आई वॉज लिविंग अ मेस लाइफ। मैं मेस में थी। मेरी से ज्यादा मेस लाइफ किसी की नहीं हो सकती थी। मेरा ज़हनी परेशानी थी, मुझे टेंशन थी, डिप्रेशन था, एंड मैनी मोर थिंग्स अराउंड मी। और मुझे लगता था मैं एक कैद में हूं। और सिंस आई सरेंडर्ड जीसस, मेरी जिंदगी उसके प्लान के मुताबिक चल रही है। टेम्पटेशंस भी आती हैं, देन ही गिव्स मी अ पावर टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशंस, बिकॉज वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है उसके जरिए जो मुझे ताकत बख्शता है, और वो यीशु है। जब हम उसके ताबिया नहीं होना चाहते, हम अपने दिल से बुग्स को, जेलस को, हसद को, कंपटीशन को और एक्स्ट्रा चीजें अचीव करने के लालच को नहीं जाने देते, तब हम ऑल द टाइम रेजिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, तब हम मुकाबला नहीं कर रहे होते हैं। बाज लोग बिल्कुल भी शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि दे डोंट बॉदर। वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इग्नोर कर देते हैं शैतान को। नो, इग्नोर ना करो, उसका मुकाबला करो एंड से शट अप, गो अवे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए और मुझे ऐसा नहीं करना है। आज बहुत सारी जिंदगियां जो है वो मुश्किल में हैं, नस्लें हमारी मुश्किल में हैं, हमारी मसीही नस्ल एक मुश्किल में है। बच्चे ड्रग्स में हैं, गुनाह में हैं, गैंग्स में हैं। क्यों? क्योंकि मेरी तरबियत ठीक नहीं थी, तो मैं अपने आने वाली नस्ल को सुधार नहीं सका। यीशु मसीह रिलीजन नहीं है। यीशु मसीह पास्टर बनने का फैशन नहीं है कि हर घर में एक पास्टर होना जरूरी है। यीशु मसीह इज ए रिलेशनशिप। यीशु के साथ मेरा और आपका रिश्ता है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। उसने मुझसे इतनी मोहब्बत की जितनी मोहब्बत मेरे पेरेंट्स भी मुझसे नहीं कर सकते थे, आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते थे। उसने मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब पे जान दी है। जब आप उसके ताबिया नहीं होते, सरेंडर नहीं होते, तो फिर खुदा से हम शिकवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो दुनिया की दोस्ती में हूं, और दुनिया की दोस्ती में मैं शैतान का मुकाबला तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का मालिक कौन है? शैतान है। यीशु मसीह ने खुद फरमाया मैं जाता हूं और दुनिया का मालिक आता है। तो आज इस दुनिया में जब हम टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुदा के ताबिया नहीं होते, गुनाह हमारी रस रस अंदर बसा हुआ है, और हम जब गुनाह को नहीं छोड़ते और उसके पास नहीं जाते, और खुदा हमारे पास नहीं आता है, हम हम्बल नहीं होते हैं। हाउ टू रेजिस्ट डेविल? आज की इस वीक में आप अपनी लाइफ को चेक करें। आर यू हम्बल इनफ? क्या आप खुदा के ताबिया हैं? क्या आप दुनिया को फौकियत देते हैं या खुदा के हुक्मों को अपनी जिंदगी में फौकियत देते हैं? कुछ ऐसा है जिससे आपको रिपेंट करना है, कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको तौबा करनी है। हसद ना करना ये गुनाह है, सबसे पहला और बड़ा गुनाह। शैतान ने खुदा से हसद किया था, जेलस किया था। क्या डू यू स्टिल फील जेलस? तो आपको रिपेंट करने की जरूरत है, मुझे रिपेंट करने की जरूरत है। डू यू स्टिल जज पीपल? उनके कपड़ों से, उनकी बातों के, उनके देखने के अंदाज से रिपेंट करने की जरूरत है। मैं कल किसी के लिए प्रे कर रही थी, तो उन्होंने बोला उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया।
तो मैं उनके लिए प्रे, जिनके लिए करी थी नहीं उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए प्रे करना शुरू होगी। तो उन सिस्टर ने मुझे वहां से सवाल पूछा, सिस्टर आपने मेरे लिए कम लेकिन उनके लिए ज्यादा प्रे किए। मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं जानती वो शख्स कितनी तकलीफ में है जो इस तरह बिहेव कर रहा है। आई डोंट नो वो क्या गो थ्रू कर रहा है। इफ आई नो, मैं अगर उसको जानती हूँ साइकोलॉजिकल तौर पे, मेरी उसकी मीटिंग हुई है, मैं उसको जानती हूँ पर्सनली, देन आई कैन गेस। और अभी जब मैं दुआ कर रही हूँ तो खुदा का रूह मुझे उभार रहा है उस शख्स के लिए दुआ करने के लिए। सो हम किसी को जज नहीं कर सकते। स्टिल अगर मैं और आप किसी को जज करते हैं तो मुझे और आपको तौबा करने की जरूरत है। इस हफ्ते में अपने अंदर जो है ये चैलेंज है आपके लिए, आपको अपने अंदर खुदा के ताबिया होने के लिए क्वालिटीज ढूंढनी है। कौन से 10 हुक्मों में से कौन से अभी तक हुक्म आप नहीं मान रहे हो या मैं नहीं मान रही, किस गुनाह से रिपेंट करना है आपको, और क्या आप वाकया खुदा के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आपके नजदीक आ सके। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर टुडे। गॉड ब्लेस।